त्याग यह जीवन मूल्य और केवल उपभोग से सुख प्राप्त नहीं होता, तो फिर जिस व्यक्ति का या समाज का उपभोग यही जीवन मूल्य वैल्यू ऑफ लाइफ है, क्या वह व्यक्ति और समाज सुखी हो सकता है? नहीं। और फिर उपभोग सीमित, नियंत्रित रखना है तो कुछ मात्रा में त्याग करना ही पड़ता है। अब हर व्यक्ति कम ज़्यादा मात्रा में अपने निजी जीवन में किसी न किसी स्वरूप में त्याग करता ही है। उसे त्याग करना ही पड़ता है। लेकिन मनुष्य कुछ गलत या संकुचित बातों के कारण या अलग-अलग प्रेरणा लेकर भी त्याग के लिए प्रवृत्त हो सकता है। टेनिसन ने एक लड़ाई का वर्णन किया है और उसमें सैनिकों से आह्वान किया है, फाइट ऑन, ओ ब्रेव नाइट्स, फेयर आइज आर बिहोल्डिंग दी। अर्थात सुंदर नारियां तुम्हें देख रही हैं, जिसका ख्याल रखकर लड़ो। इंसेंटिव मोटिवेशन क्या है? तो सुंदर औरतों के सामने अपना परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो इसलिए त्याग करो। तो त्याग करना और त्याग यह जीवन मूल्य है, यह स्वीकार करके त्याग करना, इनमें अंतर है। कई लोगों को देखकर मन में आता है और कई लोगों के बारे में हमने सुना भी है कि साहब, इस हमारे गुरु ने हमको त्याग के लिए प्रवृत्त किया, हम त्यागी जीवन बिता रहे हैं और यह पैसा बनाने के, बंगला खड़ा करने के, उपभोग के पीछे पड़ा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति का यह डीजेनरेशन है? ऐसा नहीं। वह त्याग कर रहा था, लेकिन इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस, इट वॉज नॉट हिज वैल्यू ऑफ लाइफ। माने वह त्याग की केवल कृति कर रहा था, त्याग को जीवन मूल्य इस नाते वह चरितार्थ नहीं करता था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, वन कैन बी सेल्फ सेंटर्ड इवन वाइल परफॉर्मिंग द हाईएस्ट सेल्फ सेक्रीफाइस। यानी सबसे बड़ा आत्म बलिदान करते हुए भी व्यक्ति स्व केंद्रित रह सकता है। इसीलिए कहा गया है कि त्याग यह जीवन मूल्य होना चाहिए। इसका अर्थ भी गहराई से समझ लेना चाहिए। त्याग यह जीवन मूल्य होने का मतलब कभी कभी मौके पर यत्र तत्र त्याग करना यह नहीं है। केवल आत्म बलिदान, सेल्फ सेक्रीफाइस, यह निष्कर्ष क्राइटेरियन नहीं माना जा सकता। और हमने यह भी नहीं कहा है कि जो कोई भी त्याग करता है वह सुखी होता है। तो फिर त्याग यह जीवन मूल्य होना, इसका मतलब है दूसरों को सुखी करने के लिए त्याग करने में ही आनंद का अनुभव करना। ऐसे त्याग में ही आनंद है, ऐसी भावना अखंड भावना। और ऐसा जीवन मूल्य उसी का हो सकता है जो स्व केंद्रित नहीं है, जिसकी प्रेरणा स्वार्थ नहीं है। हो सकता है उसका प्रेरणा केंद्र परिवार होगा या समाज होगा, और उसका कॉन्शियसनेस का और भी विकास होगा तो उसकी प्रेरणा का केंद्र समूची मानव जाति भी हो सकती है। उससे भी विकास होकर वह सन्यासी बन जाता है तो चराचर विश्व उसके लिए प्रेरणा केंद्र बन जाता है। तो फिर जो व्यक्ति स्व के ऊपर उठकर स्वार्थ के, अहंकार के ऊपर उठता है, वही आदमी वैल्यू ऑफ लाइफ के नाते त्याग कर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। इसका मतलब त्याग यह जीवन मूल्य लेकर सीमित, नियंत्रित उपभोग लेते हुए जो जीवन बिताता है, वही अखंड आनंद की भावना का अनुभव करता है। यह पूछा जा सकता है कि स्व केंद्रित होने या न होने से क्या फर्क पड़ता है? तो यह मन के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात है। स्वार्थी मन का भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। अति परमार्थी मन में भी अंदर छिपे हुए स्वार्थ का पता नहीं चलता। लेकिन मन की विभिन्न अवस्थाओं का मनुष्य के ऊपर अलग अलग असर होता है। विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। स्व केंद्रित व्यक्ति की प्रतिक्रिया सदैव स्व का संदर्भ लेते हुए ही होती है। पड़ोसी का सुखी परिवार देखकर उसमें असूया का भाव तथा ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कई आत्म केंद्रित लोगों को दूसरों का कष्ट, दुख देखकर सैडिस्टिक आनंद मिलता है। दूसरों के कार्य की लोगों से सराहना हुई तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति स्व के ऊपर, अहम के ऊपर उठता है, उसकी प्रतिक्रिया अलग होती है। हमारे शास्त्र में 4 परिस्थितियों की प्रतिक्रिया बताई है। पतंजलि योग में कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां, सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणां, भावना तश्चित्त प्रसादनम। सूत्र 1.33 योग दर्शनम। अर्थात
दूसरे का सुख देखकर मन में मैत्री का भाव तथा आनंदमयता, दूसरे का दुख देखकर मन में करुणा, दूसरे का पुण्य तथा अच्छे कर्म, समाज सेवा आदि देखकर मन में आनंद का भाव, और किसी ने पाप कर्म किया तो मन में उपेक्षा का भाव, किया होगा छोड़ो आदि प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो फिर जो स्वयं के ऊपर उठता है वही सुखी होता है। यह शास्त्रपूत अनुभव रहा है।